Namaskar ma'am, my name is Shivansh Natiyal. I study in class 16. Today I am give my आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत हरी भरी साड़ियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग सुबह का नाश्ता करके और अब रोज़मर्रा का जो काम होता है उसके लिए खेतों में निकल पड़े हैं। और यहाँ पर घास कांटे पता नहीं क्या क्या हो रखा है, तो ऐसे में इन रास्तों में चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो जिन खेतों में आज हम जा रहे हैं वहाँ पर हमारा एक अखरोट का पेड़ है और कल बंदरों ने उस पर अटैक किया तो उसकी टहनियाँ तोड़ दी, और इस वजह से हमें आज वहाँ जाना पड़ रहा है देखने के लिए कि क्या हम उन अखरोटों को तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि अब बारिश भी शुरू हो गई है, तो अब आधे रास्ते में आ गए हैं। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे को जाएं या घर को लौट जाएं। तो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या पता बारिश बंद हो जाए। तो मैं अपने साथ एक डंडा भी ला रखा हूँ और इसका ये नुकीला सिरा देख रहे होंगे आप। तो इससे जो है अखरोट की टहनियों को खींचा जाता है नीचे की ओर, और इस तरह से फिर अखरोटों को तोड़ा जाता है। चलो आगे चलो, आगे चल फटाफट। दौड़ मत दौड़ मत दौड़ मत। तो मुझे लगता है इतनी तेज़ बारिश में जो अखरोट झाड़ने का प्लान है हमारा वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम अपने खेत की तरफ बढ़ रहे हैं कि क्या पता कुछ देर के लिए बारिश बंद हो और जो अखरोट बंदरों ने तोड़ रखे हैं हम उनको कलेक्ट कर पाएँ। चाची बरखा लग गया तेज ना, तर जरा चेयर लेना थोड़ी देर। हाँ हाँ सिर्फ 20 मिनट चल जा, आराम से चल, आराम से चल, चल 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 आराम से चल। नहीं मारते नहीं मारते यार, सीधे हो सीधे साधे। तुम छातों भी नहीं ले आए बीज जान तो लेने हम तो आप आराम जाना चाहता आप भट्टी आराम से आराम से आराम से। चल मैंने तुझे पहले ही बोला था ना कि शिवी घर में रहे। अब तो इतनी बारिश में आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी घास में आ रहा है। अच्छा लग रहा है तुझे यहाँ? बता, इससे अच्छा तो घर में रहता मज़े से, है कि नहीं है? ऊपर चल, ऊपर ऊपर चल, इधर उधर मत देखो, आप सीधे आगे बढ़ो। भीग गया तो बारिश में तो हर कोई भीगता ही है। दादी लोग भी तो भीग गए, उनके पास तो छाता भी नहीं था। तो फाइनली अब हम अपने खेत में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मम्मी पापा और भाभी पहले से ही मौजूद हैं, वो अखरोट तोड़ रहे हैं।
तो ये है एक लंबा सा बांस का डंडा और इसी से हम अखरोट झाड़ने का काम करते हैं। तो अब की बार ज़्यादा बारिश होने के कारण आप देख सकते हैं कि जो पेड़ पर ही हम अखरोट तोड़ रहे हैं वो कुछ इस तरह से सड़ चुके हैं। बाहर से जो इनका खोल होता है ये पूरी तरह से सड़ चुका है और इनके अंदर भी मुझे लग रहा है पानी चला गया होगा, तो इस वजह से जो है अखरोट ख़राब होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये वाला खोल जो है इसको उतारना पड़ता है। तो ये आम तौर पर इस तरह का रहता है, हरे रंग का, लेकिन ये देख सकते हैं आप ये एक तरफ से सड़ना शुरू हो गया है। तो ऐसे अखरोटों को साफ करने में भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। Namaskar ma'am, my name is Shivansh Nautiyal. I study in class 2nd. Today I am give my Namaskar ma'am, my name is Shivansh Nautiyal. I study in class 2nd. Today I am here to give my maths oral test. A G-U-N hexagon, C-I-R-C-L-E circle, S-Q-U-A-R-E square, T-R-I-A-N-G-L-E, R-E-C-T-A-I-N-G-L-E rectangle. टेबल से। और मुझे लग रहा है कि जो शिवी है वो पहला लड़का होगा जो खेतों में काम भी कर रहा है और अपने ऑनलाइन स्टडी भी कर रहा है। अभी उसके स्कूल से मैसेज आया था कि उसका मैथ का ओरल टेस्ट है, तो मैंने फिर उसका वीडियो बना करके और भेज दिया है स्कूल में। तो इस तरह से वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा है और खेतों में काम भी कर रहा है। और अभी दादाजी के साथ उधर पेड़ से वो अखरोट झाड़ने के काम में लगा हुआ है। तो जब हम डंडे से अखरोट झाड़ रहे हैं तो फिर वो इधर उधर नदी के किनारे गिर जा रहे हैं। तो इस तरह से इनको कलेक्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि बरसात के मौसम में काफ़ी बड़ी बड़ी घास भी होती है और ऊपर से बारिश के कारण ये चुनौती और भी बढ़ गई है। ओ अखिल सेठ, अच्छा लग रहा है नदी के किनारे।
मजे करो फिर तो। मैं ये ले जा रहा हूँ, उसमें ज्यादा जिन्हें अरे शिवी, इतने बड़े पेड़ पे इतने ही अखरोट हुए बस? नहीं, पूरी थैली भरी है। अरे तो इतना ही तो है, कोई ज़्यादा थोड़ी है। 2-3 किलो होंगे ये तो। बारिश की वजह से पेड़ में फिसलन हो रखी है, तो इसलिए हम इस अखरोट के पेड़ में ऊपर तक नहीं गए और अखरोट ठीक ढंग से नहीं तोड़ पाए। तो जो यहाँ के अखरोट रहते हैं फिर वो लोग तोड़ते हैं उनको बाद में, जब ये खेतों में अच्छी तरह से घास कट जाएगी, तो उसके बाद जो इस रास्ते से आने जाने वाले लोग रहते हैं वो फिर इन अखरोटों को अपने लिए तोड़ते हैं।